पार्ट 2 का 21 नंबर क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑर्डर बेसिस क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले मल्टीपल करने के लिए दो मैट्रिक्स के उसके ऑर्डर को आपको आना चाहिए। तो उसके ऑर्डर को पहले देखिए, गुना कैसे दो मैट्रिक्स को कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे ए और बी, अगर दो मैट्रिक्स है तो इसका जो स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या, यानी पहले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, स्तंभ की संख्या, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, पंक्ति की संख्या समान होगा, तभी उसकी गुना होंगे। उसी के बाद अगर फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम, यानी ए और बी की अगर ऑर्डर लिखना हो कि गुणनफल का ऑर्डर कितना होगा, दोनों को गुना कर लिए और उसके ऑर्डर कितना होगा ए और बी का, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिख दोगे कि पहले पंक्ति की रो और दूसरे मैट्रिक्स जो है जिसकी कौच लिख दोगे, कॉलम। तो ए जो बन जाएगा किसका, ए बी का ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है? तो ए बी का ऑर्डर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्वेश्चन क्या था कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर 2 गुने एन है, वाई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 3 गुने के है, जेड मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 2 गुने पी है, डब्ल्यू मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर एन गुने 3 है, और पी मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर पी गुने के है। क्वेश्चन था हमको पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इतना दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन का आपका ऑप्शन था, यहाँ पे देख लेंगे, ये सारे चाहे ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपको सटीक आता है, आगे फर्दर हम कर रहे हैं इस चीज को। देखें ध्यान से, ये देखिए पी और वाई है, इसका क्या, सबसे पहले पी का हमने ऑर्डर लिख लिया, पी गुने के, यहाँ देख रहे होगे पी गुने क्या है, के है, तो पी गुने के लिख दिए। बाई है, बाई का ऑर्डर कितना है, 3 गुने के है, 3 गुने के लिख दिए। तो इस मैट्रिक्स में आपको पता चलेगा मेन इसका मूल मंत्र यही 2 है। अगर ये 2 मूल मंत्र आपको आ गए तो इसकी इजली कहानी हो जाएंगे। तो ध्यान दो, अब क्या कर रहा है, हम लोग जानते थे कि अगर गुना तब संभव है जब क्या होगा, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का कौची रो समान होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है, ये कॉलम है। तो देखेंगे फर्स्ट का क्या चीज होना चाहिए समान, कॉलम, फर्स्ट का कॉलम, कॉलम कितना है ए, और सेकेंड का क्या होना चाहिए समान, रो, रो कितना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं के बराबर कितना, ए, यानी के बराबर क्या हो गया, इससे ए वाला से कि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। के बराबर 3 आ गया ना जी। अब उसके बाद क्या देखो, अगर इसकी गुणनफल, अभी हमने बोले कि ए बी का अगर लिखना हो कौची गुणनफल का कितना ऑर्डर होगा, तो इसके लिए क्या लिखोगे, फर्स्ट का कौची रो, और देखिए फर्स्ट का रो और सेकेंड का कौची कॉलम। तो देखो तो इसके फर्स्ट का रो कितना है पी, और सेकेंड का कॉलम कितना है के, तो ये हो गया पी वाई का ऑर्डर। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे देखिए, डब्लू को यहाँ से देखिएगा तो कितना है, एन गुने 3 लिखा हुआ, एन गुने 3, और वाई का ऑर्डर देखिए, वाई का ऑर्डर ये देखिए कितना है, 3 गुने के, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 गुने के। अब वही काम, पहला का क्या समान होना चाहिए, स्तंभ, और दूसरा का क्या समान होना चाहिए, तब हम गुना करेंगे, अनेक गुना करेंगे, और गुणनफल का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट का रो और सेकेंड का क्या होना चाहिए, कॉलम। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो फर्स्ट ए है कौची रो, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, तो ध्यान दो फर्स्ट का कौची कॉलम और सेकेंड का कौची रो। अगर दोनों देखो 3 दोनों है ना, दोनों तो समान हो गया तो गुणनफल होंगे। अब बात करते हैं कि इसका ये जो डब्ल्यू वाई है इसका ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है, तो ऑर्डर के लिए क्या करोगे कि वही चीज है कि पहले का कौची और दूसरे का कौची, तो पहला का रो कितना एन है ना, एन, और दूसरे के कॉलम कितना यानी ये जो डब्ल्यू वाई का जो क्या आ गया, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर कितना आ गया, एन गुना हमको निकालना था कौची पी वाई प्लस कौची डब्ल्यू वाई।
आप देखेंगे पी वाई का जो ऑर्डर आया था पी गुने क्या आया था ए, और डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर आया था कौन सा आया था एन गुने। अब देखिए आप लोग को बताया गया था कि दो मैट्रिक्स तब जो उसका सम करेंगे तब उसको जोड़ेंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ P और K है, यहाँ N और कौची है, तो यहाँ तो K बराबर K दिया हुआ है, K बराबर K कौची क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, काहे ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तो वही ये जोड़ेंगे ना। यहाँ देखिए P बराबर क्या लिख दिए, देखिए P बराबर N हो गया और पहले से K बराबर कितना लाए हुए थे, K बराबर कितना, देखिए P बराबर N और K बराबर, देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।